कैसे हैं बच्चे? आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सब फील कर ही रहे होंगे कि ठंड अपने पीक पे अभी नहीं है। जी हाँ, ठंड पीक पे नहीं है, अभी तो ठंड स्टार्ट हुई है, ठीक है, और देखते हैं कि ठंड कब तक जाती है। बट जो हमारी एग्जाम डेट आ गई है वो पोस्टपोन नहीं होगी, ठीक है। तो ठंड तो है ही है, बट इसमें अपनी पढ़ाई का लॉस ना करें, ठीक है। और हम लोग देख रहे थे कि 10th क्लास की जो सीरीज चल रही थी चैप्टर और उसके टॉप 10 या टॉप 15 क्वेश्चन, उसी की सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया है। लाइन वाइज ही चल रहे हैं जो हम लोग के चैप्टर हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग ने रियल नंबर, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल खत्म कर लिया है। आज हम लोग आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी भी खत्म कर ली है। आज हम लोग आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम्स पे, जो कि हम लोग लाए हैं टॉप 15 क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। अब इस टॉप 15 क्वेश्चन में, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि बच्चा देखो, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो एटलीस्ट आप ये काम करो कि अगर आपको थ्योरी नहीं पता हो, अगर आपको थ्योरी पता है तो मैं कहूंगा कि थ्योरी पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि कुछ और। तो आप सीधे क्वेश्चन करो। बट अगर आपको थ्योरी पता नहीं है तो एक बार आप जाके थ्योरी वाली, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, क्लास 10 के नाम से। आप वहां पे जाके एक बार थ्योरी को चेकआउट करो। ज्यादा देर की नहीं है, 25 से 30 मिनट की है, ठीक है। आप उसको 1.75 या 1.5 पे लगा के आप उसको इजिली देख सकते हो और कम टाइम में खत्म कर सकते हो, क्योंकि थ्योरी करके अगर आप क्वेश्चन पे आओगे तो आपको बेहद मजा आएगा, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इज द इक्वेशन दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, तो देखिए बच्चा, ये क्वेश्चन कुछ ऐसी लिखी है, ठीक है। कैसी? ये लिखी है क्वेश्चन, एक मिनट, ये क्वेश्चन कुछ ऐसी लिखी है, x की पावर 4, फिर इसकी पावर 1/2, फिर +6 इक्वल टू 0, और पूछ रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। और मैं आपको बता रहा हूं कि केवल इतने ही क्वेश्चंस इनफ नहीं होंगे। ये क्वेश्चन केवल उसके लिए हैं कि आपको पता चल जाए कि चैप्टर में हमको किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, बस। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस भी किसकी? मॉक टेस्ट लगाइए, PYQ लगाइए। अब वेट ना करिए, अब जो भी पढ़ा है नहीं पढ़ा है डजेंट मैटर, ठीक है। अब आप PYQ पे जाइए, PYQ सॉल्व करिए कि एटलीस्ट आप कुछ नहीं तो कोविड के समय जो हुआ था, जो हमारा ये MCQ और डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था, भले उसका ना करके, क्योंकि उस समय थोड़ा लीनियंट पेपर भी था, बट उसके जो बाद का है और जो उसके पहले का है, ठीक है, नहीं पूरे पूरे चैप्टर, बट वो सॉरी, मतलब नहीं पूरी पूरी थ्योरी, बट जो आपके में रैशनलाइज सिलेबस है, आपने वीडियो में देख लिया कि क्या क्या हमारे चैप्टर में है, या NCERT में देख लिया क्या क्या चैप्टर में, उसके क्वेश्चन आप जाके करो, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन करो, क्योंकि अब क्या है, आपके प्रैक्टिस का टाइम है, ठीक है। अब अगर आप पढ़ने में बच गए तो भाई बंटा धार है, ठीक है। और बाकी अगर किसी को भी नोट्स चाहिए होंगे, ठीक है, नोट्स चाहिए होंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप जाके, वैसे तो सभी को मैंने प्रोवाइड करा दिया है, बट अगर आप में से भी कोई अगर देख रहे हो तो आप लोग सीधे मेरे को कमेंट बॉक्स में करें कि सर हमको नोट्स चाहिए, हम लोग वो नोट्स आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाएंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है। और वो भी जो नोट्स है, उसको अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप सीधे नोट्स पे जाइए, ठीक है, नोट्स आप लीजिए। नोट्स में कुछ भी नहीं है, केवल इतना ही है कि आपको इस बार रैशनलाइज 2023 और 24 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है, इतना ही है। सारे फॉर्मूले लिखे हैं, सारी थ्योरी लिखी, सब कुछ लिखा है, और एक चैप्टर का हार्डली 1 या 2 पेज नोट्स है, तो वो आप कवर भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? कुछ नहीं, ये पता है कि ये एक प्रॉपर्टी होती है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी भी होगी कि a की पावर m की पावर n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। इसी प्रॉपर्टी का अगर हम यहाँ यूज करें तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 इंटू 1/2 +6 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, x² + 6 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि अगर डिग्री 2 होगी, अगर डिग्री 2 होती है तो वो इक्वेशन हमारी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन धाराशायी होते हुए हमारा क्या आ गया कि पहली जो इक्वेशन थी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा क्या दिया है, अमंग द वैल्यूज गिवन बिलो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हमको रूट्स बताने हैं, ठीक है। तो देखिए, रूट्स निकालने का पहला तरीका क्या होता है, ये आप लोग जानते ही हैं कि या तो श्रीधराचार्य मेथड आप लगा लीजिए, जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। क्या होता है, और बी स्क्वायर से स्टार्टिंग होती है, नहीं, वो डिस्क्रिमिनेंट होता है। बी² - 4ac वो अंडर रूट में वो डिस्क्रिमिनेंट होता है। बट अगर मैं केवल इसी की बात करूं, अरे, डिस्क्रिमिनेंट में अंडर रूट नहीं होता है, केवल बी² - 4ac होता है। अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करूं तो वो क्या होता है, -b + - अंडर रूट बी² - 4ac
अपॉन 2a, और इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई वैसा तो बताना नहीं है, तो हम लोग सीधे क्या सॉल्व कर दें, इसी से सॉल्व कर दें। अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू 5 आ जाएगी, c की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी मतलब 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और यहाँ प्लस हो जाएगा अपॉन 2a, 2a का मतलब 4। तो क्या आ गया, माइनस बी प्लस माइनस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 949 अपॉन 4। इस ये दो पार्ट में हो गया, -5 प्लस 7/4 और -5 माइनस 7/4। -5 प्लस 7/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 ही तो आएगी। 7 में से 5 गया 2 अपॉन 4 दैट इज 1/2। और यहाँ क्या आ जाएगा, -5 दिस -12/4 दैट इज -3। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन सी दी है, तो एक तो -3 हमारी वैल्यू हो जाएगी और एक 1/2 हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये सब नहीं होंगी। आप इनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे आपने x की वैल्यू यहाँ 1 रखा, ठीक है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मैं पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ, क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 रखने पर 2 + 5 - 3 = 0। क्या ये कभी 0 एक्सप्रेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मतलब ये दोनों तो ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए थोड़ा सा हमारा ये क्वेश्चन है किसका, हाँ देखिए आपके केस स्टडी भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी आएगा। थ्योरेटिकल पार्ट इन द सेंस कि जिसे हम लोग बचपन में क्या कहते थे, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, क्वेश्चन देख के छोड़ना नहीं है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम सबसे इजी होती है, जो बोलता जाए वो करते जाइए आप। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या है उसने, एन एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। तो देखिए यहाँ पे दो ट्रेन है, तो एक्सप्रेस ट्रेन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टी ई, ठीक है, और पैसेंजर ट्रेन के लिए हम लोग यूज करेंगे टी पी। ठीक है, ट्रेन टू ट्रेवल आर डिस्टेंस ऑफ इतना है। देखिए यहाँ पे दोनों ही कितनी चल रही है, डिस्टेंस सेम है, तो पहला क्लू हम लोगों को मिल गया कि डिस्टेंस सेम है। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है, अच्छा अब यहाँ से एक चीज आपको कॉमन सेंस भी बोलता है कि भाई जब एक्सप्रेस ट्रेन है कि वो 1 आवर कम ले रहा है किससे, हमारा क्या कहते हैं, पैसेंजर ट्रेन से, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने मान के चलिए किसकी आप इक्वेशन मानना चाहते हैं, आपने किसी की इक्वेशन मान ली, मान के चलिए आपने पहला स्टेप वो कर दिया कि एवरेज स्पीड ऑफ किसकी ले लें, इसकी ले लें, पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या ले ली, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसका स्पीड पता चल गया है और डिस्टेंस हम लोगों को पता ही है, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम ही है, 132 किलोमीटर, डिस्टेंस सेम ही है। अच्छा मैं इन दोनों से अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टाइम। अच्छा टाइम कैसे, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, st = d। ठीक है, st = d, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहां से मैं अगर टाइम निकालूंगा तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है, x। ठीक है, ये टाइम आया r किसके लिए, ये आया पैसेंजर ट्रेन के लिए, क्योंकि अभी हम लोग ने सारी चीजें पैसेंजर ट्रेन के लिए की थी। अच्छा वो जितना बोलेगा ना मेरे भाई, आप बस उतना ही करते जाओ, भाई या बहन जो भी देख रहे हो, जितना बोले ना उतना ही करते जाओ, एक्स्ट्रा हमको कुछ नहीं करना, और देखना कितनी आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूं किसकी, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। अच्छा उसने क्या बोला है, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। मतलब अगर जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड थी उसमें मुझे को 11 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा इसके लिए भी क्या होगी, डिस्टेंस सेम ही रहेगी मेरे भाई, रहेगी ना। अच्छा अब क्या पूछा, टाइम, इसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है, x + 11। ठीक है, अभी तक ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा उसने फिर बोला क्या है, बोला ये है
कि मेरे को बताओ कि इफ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज इतना, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। अच्छा, हम लोगों को ऐसा कोई फॉर्मूला बताना है जिसमें एवरेज ट्रेन। अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पे तो ये चीज अभी हम लोग ने यूज नहीं किया है, अब इसको भी कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए टाइम दोनों में दिया है और ये भी टाइम है। वो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, 1 आवर मतलब एक्सप्रेस ट्रेन की इस टाइम ये, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम ले रहा है। चाहे मैं 1 घंटा इधर कम कर दूं, चाहे मैं इधर 1 घंटा जोड़ दूं, बात एक ही है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। मतलब एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा, 1 घंटा ज्यादा है नहीं, 1 घंटा कम होगी ना, तो यहां पे 1 घंटा कम होगा, 1 घंटा कम होगा। ठीक है, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन की जो टाइम है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम है। समझे? नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां पे समझो। देखो क्यों कंफ्यूजन हो रही है, ये किसका है, ये एक्सप्रेस ट्रेन का है, ठीक है, और ये किसका है, पैसेंजर ट्रेन का है। सिंपल सा, ये एक्सप्रेस ट्रेन का, ये पैसेंजर ट्रेन का। अच्छा बताओ, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? ऑब्वियसली बात है इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी और इसकी स्पीड कम है, तो दोनों बराबर कब होंगे? जब इसकी स्पीड में हम लोग कुछ और जोड़ देंगे तभी तो बराबर होंगे, या फिर बोल दें इसकी स्पीड में कुछ कम कर दें, क्योंकि जो ज्यादा है वो कम होना पड़ेगा, जो कम है वो ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। जैसे एक चीज कम है, एक चीज ज्यादा है, तो जैसे मेरा ये हाथ है, ये लेफ्ट हैंड है, और मेरा ये राइट हैंड है, तो ये चीज मैं कह रहा हूं ये कम है और ये चीज ज्यादा है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? या तो मैं ज्यादा वाले को कम कर दूं या तो कम वाले को ज्यादा कर दूं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या चीज किया है कि कम वाले को ज्यादा कर दिया है, आप चाहो तो ज्यादा वाले को कम कर दो, बात वही है, क्योंकि ये 1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बस इसी को फर्दर सॉल्व कर लो। अभी हम लोग ये भी देख लेते हैं कि हम लोग ने जो किया है वो सही है कि नहीं। क्या है देखिए, 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल टू 132 अपॉन एक्स और +1। ठीक है, ये है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 132 अपॉन एक्स प्लस 11 और -132 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मैं इधर लिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लिया, एक्स प्लस 11 और यहाँ क्या हो जाएगा 132x माइनस, ये माइनस दोनों के साथ जाएगा 132x, और माइनस का 132 11 से मल्टीप्लाई होगा, तो 132 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिए, 11 टू जा 22, 33 और 32 5, और यहाँ 35, 11 बन जाए 11 और 3, 11 और 3 14, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1452 इक्वल टू 1। ठीक है, इतना आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट क्योंकि एक प्लस एक माइनस। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको मैंने उधर भेज दिया, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और ये उधर चला गया 1452 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये सही है या गलत ये कैसे डिफाइन होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों की ये जो आई है यही हम लोगों की रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब ये सही है कि गलत, तो ये कैसे पता चलेगा बच्चे? तो ये ऐसे पता चलेगा कि हमारी जो d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आनी चाहिए। मतलब d हमारा या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ तो हमारे जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी में नहीं जाएंगे, और अगर इमेजिनरी में नहीं जाएंगे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, अगर मैं पहले d की वैल्यू निकालूं तो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b स्क्वायर क्या होगा 11 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है, a हमारा 1 है और c हमारा है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 1452। ठीक है, इसको निकालते हैं, ये क्या है 1 to 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 4 4 जा 16, एक मिनट में इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ, 8 4 2 जा 8, 4 5 20, तो 16 17 18 और 1 4 1 4 5। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 8 1 9 2 8 1 9 2 9 और 5। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये वैल्यू हमारी, ये जो वैल्यू आई है ये ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है का मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है। मतलब जो हम लोग कर रहे हैं वो नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया। अगर आपको निकालना भी है तो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करिए 5929 को। ठीक है, 5929 को सॉल्व करने का तरीका प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए,
ठीक है, प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए, या फिर मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कैसे सॉल्व करते हैं। पहले 2 डिजिट लीजिए, इधर से पेयरिंग करिए और देखिए ये किसके आसपास है, ज्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है। तो मैं अगर 5 देखूं, ये किसका 5, तो 6 तो बड़ा हो जाएगा, तो मैंने ले लिया 5। ठीक है, अब 5 ले लिया, उसकी यूनिट डिजिट 5 होगी। ठीक है, अब 5 किसके किसके टेबल में आता है, 5 और 5, अब बचा 2। ठीक है, या फिर आप ये ट्रिक ना भी देखो, अगर काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आप सीधे जो आपको ट्रिक आती है 5929 इससे सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये किससे जाएगा, पहले 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं, 5 2 7 और 18, ये 9 9 18, ये उससे नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं हो जाएगा। तो हम लोग सीधे 7 से करके देखते हैं। 7 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56, 3 बचेगा, 7 4 जा 20, 7 से चला जाएगा, तो 7 से गया, तो 7 7 जा 7 7 जा नहीं, 7 8 जा 56, 3, फिर 7 4 जा 28, 4 7 7 जा। ठीक है, अब किससे जाएगा, अब 7 से जाएगा, अभी भी 7 से चला जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 1 जा 7, अब 11 से चला जाएगा, अब यहाँ भी 11 से चला जाएगा। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, दैट इज 7 इंटू 11, तो ये कितना आ जाएगा 77। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, माइनस बी श्रीधराचार्य मेथड से, प्लस माइनस दिस 77, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो मैं डायरेक्ट रख के दे रहा हूँ, पहले मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें b की वैल्यू क्या थी, तो b की वैल्यू हम लोग ने देखा था क्या थी 11, तो 11 प्लस माइनस 77, इस पूरे की वैल्यू 77 आ गई है, अपॉन 2a, 2a का मतलब दिस। अब यहाँ से दो वैल्यू आएगी, माइनस दिस माइनस 77 अपॉन 2 और माइनस दिस प्लस 77 अपॉन 2। ठीक है, इससे क्या आंसर आ जाएगा, इससे माइनस 88 अपॉन 2 माइनस 44, और इससे क्या आंसर आ जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा 66/2। ठीक है, अब देखिए हमारी ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आई है x की, और x हम लोग ने लिया गया था, स्पीड लिया था, और स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये हम लोग नहीं लेंगे, नेगेटिव नहीं हो सकती है, पॉजिटिव वाली लेंगे। पॉजिटिव वाली क्या आई है 33, 33 आ गई है। ये आपसे पूछा क्या था, पूछा क्या था, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ, बस 33 आ गई है, एवरेज स्पीड पूछा है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी एक्सप्रेस ट्रेन की 44 किलोमीटर पर आवर, बस क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये आपको क्वेश्चन में बड़ा लगे, बट ये बड़ा इसलिए लग रहा है कि ये पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है, और मैं फिर से कह रहा हूँ कैलकुलेशन आपकी तेज तभी होगी जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ चेस बोर्ड कंटेन 64 इक्वल स्क्वायर। ठीक है, उसमें मतलब चेस बोर्ड है और उसमें इक्वल स्क्वायर ऐसे बने, जो स्क्वायर ऐसे बने होते हैं ऐसे ऐसे, ये एक स्क्वायर, तो ऐसे 64 स्क्वायर है, 64 स्क्वायर्स हैं। और देन फर्दर क्या बोल रहा है, एंड द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, इसके एक स्क्वायर का एरिया कितना गिवन है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बॉर्डर 2 सेंटीमीटर वाइड इज मेड अराउंड द बोर्ड। देखिए अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, उसने बताया कि एक चेस बोर्ड है, ठीक है, एक चेस बोर्ड है, अब इसमें मैंने 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर भी बना दिया है, मतलब यहां से ये 2 है, यहां से ये 2 है, और यहां से ये 2 है, और यहां से ये 2 है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का बना दिया। फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बोर्ड। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको पहले डायग्राम को समझना पड़ेगा, कि जैसे मैंने मान के चलिए ये पूरा चेस बनाया है, चेस बोर्ड, ठीक है, और इसके अंदर का बॉर्डर मैंने बना दिया है ये। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि जो मेन चेस बोर्ड है उसकी लेंथ क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि यहां से इतना भी 2 है, यहां से इतना भी 2 है, तो मतलब ये 2 और ये दो मतलब ये 2 है, ये 2 है, तो ये अगर खत्म कर दें तो इतनी कितनी आ जाएगी, अगर मैंने टोटल इसकी मान के चलिए पूरी है x, ठीक है, पूरी है x, तो ये कितनी हो जाएगी, ये x माइनस 4 हो जाएगी। ठीक है, इतना पता चला, ये x क्योंकि 2 इधर की गई, 2 इधर की गई, 2 और 2 4, और x में से 4 मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब जब x में से 4 माइनस कर दिया, तो आपको ये पता है ये क्या है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर ही तो है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, और यहाँ साइड क्या है x माइनस 4 का होल स्क्वायर।
इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन अब खत्म ही है। आगे क्या चीज बोल रहा है, ठीक है देखिए ये आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, इसके अंदर जो स्क्वायर, एक स्क्वायर का वो है, वो एरिया कितना है 6.25, ठीक है। तो ये दिया है 6.25 एक स्क्वायर का एरिया, और कितने स्क्वायर है 64 स्क्वायर है, और इनटू में 64 अगर कर दूं, इनटू 64, तो ये टोटल का एरिया आ जाएगा, टोटल का ही तो एरिया आएगा, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया 6.25, 64 स्क्वायर का एरिया 64 इंटू 6.25। अब आपको ये पता है ये भी तो मैंने उसी स्क्वायर का एरिया निकाला था, और ये भी उसी स्क्वायर का एरिया है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों तो एक ही बात लिखी है ना। तो मतलब x-4 का होल स्क्वायर जो लिखा है वो लिखा है 6.25 इंटू 64, बस दैट्स ऑल। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना, यही कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन क्या दी है, इसको मैं 6.625 लिखता हूं और इसको ये लिखता हूं। तो 5 चौके 20, 2 8 9 10 1 24 25, और ये कितना हो जाएगा 30, 3 12 13 14 15 1 36 37, ठीक है। अब ये क्या हो गया 0 0 10 और 0 और यहाँ 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और देखनी है, एक चीज इसमें और क्या आपको देखनी है कि इसमें डेसिमल देखना है। तो डेसिमल इधर से एक इधर से एक, तो मैंने इसको हटा दिया, दो डेसिमल हट गए, केवल आपका इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 400, और यहाँ से क्या आ गया x-4, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आप लोग क्या चीज करेंगे, अब इसमें करने का तरीका क्या है कि अगर आप x-2 करेंगे और ये इधर स्क्वायर है और स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब बच्चे यहां गलती कर देते हैं, क्या जानते हो, इस स्टेप के बाद आपको ये ध्यान देना है, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है। तो यहाँ पे दो रूट्स आएंगे, तो उस दो रूट्स को ध्यान रखना है। बच्चा इसके बाहर वैल्यू लेके आता है, केवल प्लस में लेके आता है, बट हम लोगों को ये गलती नहीं करनी है। वाई? बिकॉज हम लोग यूनाइटेड लर्निंग के स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, +-20 आ जाएगा, ठीक है। यही बस ध्यान आपको रखना था। अब +-20 आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x-4 = 20, एक वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू 24 आ जाएगी, ठीक है। इसको बचा के रखते हैं, और दूसरी क्या आ जाएगी, x-4 = -20, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -16। अब आपको डिपेंड ये करता है कि जो x है ये आपने लिया क्या है, साइड लिया था, साइड कहीं माइनस में आ नहीं सकती है, तो हमारा क्या आ गया, उसने क्या पूछा था, इक्वेशन फाइंड द लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो हमारी एक साइड ये थी, एक साइड ये थी, एक साइड हमारी क्या थी, x-4, तो x हमारा आ गया 24, तो 24 - 4 कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। अब अगर एक साइड ये देखिए, ये वाली साइड अगर 20 आएगी, ये साइड अगर 20 आएगी, तो ये भी साइड 20 आएगी। अगर अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा 20 × 20, 400 आएगा, और 400 ही हमको यहाँ पे गिवन था, ठीक है। मतलब जो आपने निकाला है वो सही है। तो देखिए, क्वेश्चन को केवल आपको समझना है। एक बार क्वेश्चन आप समझ गए ना, तो ये भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। बस क्वेश्चन को एक बार आप समझ जाइए, उसके बाद आपका मक्खन की तरह हाथ चलता रहेगा। और इसमें मुझे टाइम लग रहा है, बट आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप करोगे, ठीक है। अब देखिए क्या दे रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स निकालने हैं। तो क्या है, x² - x, इसमें 12 को इधर ले आऊंगा, = 0। कभी भी रूट्स आपको निकालने के लिए दिया ना, तो आप किसी मेथड से भी कर सकते हो, कि चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो, चाहे आप श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, दोनों से एक ही आएगा। हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए 12 के ऐसे फैक्टर करने कि वो प्लस या माइनस करने पे 1 दे, तो और मल्टीप्लाई करने पे 12 दे, तो मैं 3 × 4 कर सकता हूँ, और 3 × 4 में किसका साइन प्लस होगा, किसका साइन माइनस होगा, ये डिसाइड करता है ये x वाला टर्म, ठीक है। x का साइन कैसा है, माइनस, तो बड़े वाले साइन का माइनस हो जाएगा, तो ये x² - 4x + 3x -12 = 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x-4, और इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 3, तो यहाँ से आ जाएगा x-4 = 0। ये क्या आ जाएगा, x-4, और ये क्या आ जाएगा, x + 3 = 0। या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू या तो +4 आ जाएगी, या तो -3 आ जाएगी। ये दो ही रूट्स आपके हैं, ठीक है, ये दोनों ही रूट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, क्या है, 6x² + 5x - 4 = 0। अब क्या करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आएगा। 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस या माइनस करने पे प्लस का 5 आए। तो मैंने जैसे यहाँ किया, 12 2 जा 24 नहीं होगा, और करते हैं 6 4 जा 24, 5 आएगा, यहाँ से 5 नहीं आ सकता है, 4 आएगा। अच्छा, और करते हैं 3 3 8 जा, देखिए यहाँ से 5 आ जाएगा, और हमारा x वाला टर्म जो होता है इससे ही डिफाइन होता है कि बड़ी वाली साइन के, बड़ी वाली डिजिट के साथ साइन कौन सा होगा, तो 8 के साथ प्लस साइन होगा, तो 6x²
प्लस 8x माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, साथ साथ में मजा भी आ रहा होगा। और बच्चा अब यहां पे क्या करते हैं, तो देखिए यहां पे करने का क्या तरीका है कि जिसमें आपको कुछ कॉमन मिल रहा हो, आप टर्म को इधर उधर कर सकते हैं। बस आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि टर्म को इधर उधर करते वक्त उसका बोरिया बिस्तर, उसका सामान, उसका खाने का सामान उसके साथ ही जाए। और यहां बोरिया बिस्तर का काम कौन कर रहा है, उसका साइन। एग्जैक्टली तो मतलब ये इसका साइन है। अगर मैं 3x को इधर उधर हटाना चाहता हूं तो केवल 3x नहीं जाएगा, माइनस 3x जाएगा। तो माइनस 3x जाएगा तो मैंने क्या किया, 6x² इस माइनस 3x को इधर लिया है। ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इक्वल टू के इधर उधर नहीं जा रहा है, अपने ही इधर उधर कर रहा है। ठीक है, और 8x को उधर ले गए, बस रीअरेंज कर दिया। ठीक है, अब रीअरेंज से क्या चीज हुआ, देखिए इसमें हमको कॉमन मिल जाएगा, इसमें भी कॉमन मिल जाएगा, क्वेश्चन बेहद आसान हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। अगर इन दोनों में 3x कॉमन है तो यहां से क्या बचा बच्चा, यहां से बचा 2x और यहां से क्या बचा -1। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। तो यहां से क्या बचा 2x और यहां से -1 इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट भी सेम आने चाहिए। अब क्या हो गया, 2x -1 और ये क्या हो गया 3x + 1 इक्वल टू +4। अब देखिए या तो ये 0 होगा, जब ये टर्म 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, क्योंकि इसको 0 करोगे तो 1 उधर चला जाएगा, +2 डिवाइड में आ जाएगा। ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/3, क्योंकि 4 उधर गया माइनस में और 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज दिस। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बट इसमें बच्चे की गलती क्या करते हैं, तो पहले मैं वो बताता हूं आपको कि मिस्टेक क्या होती है। ठीक है, तो पहले आप मिस्टेक जानो कि मिस्टेक क्या होती है। बच्चा क्या करता है, कॉन्सिक्यूटिव वर्ड सुनते ही वो क्या करेगा, एक डिजिट को x ले लेगा, दूसरे को x + 1 ले लेगा, और यहीं पे वो गलत हो जाता है। क्यों, देखो बच्चा यहां पे क्या करना है, उसने एक वर्ड और जोड़ दिया है, ऑड इंटीजर। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मैं ऑड नंबर लिखूं तो ऑड नंबर क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 7 लिखूंगा, 9 लिखूंगा, 8 लिखूंगा। अभी हमारा टास्क पूरा ऑड नंबर जानने का नहीं है, हमारा ये टास्क है कि हम लोग इसको कैसे लेट करें। तो देखिए अगर एक ऑड नंबर है उसमें 2 जोड़ते हो तब अगला मिलता है, एक ऑड नंबर है उसमें 2 जोड़ते हो तब मिलता है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब एक का बाद एक, तो ये ऑड नंबर कॉन्सिक्यूटिव तो है ही है, एक के बाद एक, और एक में 2 जोड़ोगे फिर दूसरा मिलेगा। मतलब आपने अगर ले लिया लेट द नंबर इक्वल टू x, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर हो जाएगा x + 2। बस यही दो चीज हमको समझनी होती है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x + 2, बस इतना ही समझना है, क्वेश्चन खत्म है। अब क्या बोल रहा है, हुज प्रोडक्ट इज 99, तो मतलब x × x + 2 ये दिया है 99, बस क्वेश्चन खत्म है। अब जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेम एज इट इज, बस आपको सॉल्व कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 2x - 99 इक्वल टू 0। और आपको पता है ये क्या होता है, 11 × 9 से आपका आ जाएगा, बड़ी डिजिट के साथ प्लस का साइन, तो यहाँ पे 11 के साथ प्लस का साइन, x और -9x - 99 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन, तो यहाँ से x + 11, और इन दोनों में क्या कॉमन, माइनस का 9 कॉमन, तो यहाँ से x + 11 इक्वल टू 0। ये यहाँ से क्या आ गया, x + 11, और यहाँ से क्या आ गया, x - 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको पता है अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -11, और अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, और यहाँ पे दोनों ही वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि अच्छा माइनस वाली अगर आप नहीं लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से x की जो नंबर आ जाएगा वो 9 आ जाएगा, और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट, और ये दोनों ऑड भी हैं कंसेक्यूटिव भी हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 फीट लेस देन द 3 टाइम्स द लेंथ, इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इतने, ठीक है, देन दी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए जो बोलता जाए वो करते जाइए बस। ठीक है, क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना है। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 फीट लेस देन 3 टाइम। अच्छा यहाँ पे पहले ये समझो कि रेक्टेंगल हमारा हॉरिजेंटल भी हो सकता है, रेक्टेंगल हमारा वर्टिकल भी हो सकता है। बशर्ते हमको ध्यान क्या रखनी है कि हमेशा जो बड़ी साइड होगी वो हम लोग लेंथ में काउंट करेंगे बस। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या दिया है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 16 फीट लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ। अच्छा तो मैंने लेंथ को लेट कर लिया, और लेंथ हमारी कितनी दी है x फीट।
ठीक है। तो हमारी विड्थ क्या हो जाएगी, ब्रेथ क्या हो जाएगी, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, क्या है 16 फीट लेस देन 3 टाइम्स, मतलब इसका पहले 3 टाइम्स किया और इसमें से 16 घटा दिया, ये जो है ये हमारी ब्रेथ है। अब क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन खत्म कैसे, आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, उसने रेक्टेंगल की ही बात की है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हम लोग जानते हैं कि एल ऑफ बी, एल इंटू बी होता है, बहुत ही आसान। तो यहाँ पे एल क्या हो गया, एल एक्स है, और बी क्या है 3x माइनस 16, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 35। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए इसको भी चलिए सॉल्व करे ले रहे हैं आपके लिए। तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक बनाऊं तो 3x² माइनस 16x माइनस 35 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनते ही आपके माइंड में क्या आएगा कि भाई इसमें फैक्टराइजेशन लगाएं कि क्वाड्रेटिक लगाएं, आप कुछ भी लगा लो, ठीक है, जो आपको आसान पड़े। ठीक है, तो देखिए यहां से इसका क्या आ जाएगा, अगर मैं 35 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 15, 1, 9, 10, 105 के हम लोगों को ऐसे फैक्टर करने हैं कि उसको प्लस या माइनस करने पे 16 आ जाए। तो मैं 105 इंटू 1 लिखूंगा, फिर यहाँ 5 दूनी 10, 5 एकम 5 इंटू 5 लिखूंगा, इससे 16 आएगा, 16 और 5 21 होता है। ठीक है, आ जाएगा इससे 16। तो हमने क्या लिखा, 3x² माइनस 21x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। बस इसी को आपने फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, फैक्टर्स बना लो इसको। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3x कॉमन है, तो यहां से क्या बचा, x बचा, इसमें क्या कॉमन चला गया 7, इसमें प्लस 5, और यहां से x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 7, और यहां से है 3x प्लस 5। यहां से x की वैल्यू या तो 7 आ जाएगी या तो माइनस का 5/3 आ जाएगी। अच्छा ये बात किसकी कर रहा है, डायमेंशन की बात कर रहा है, तो डायमेंशन नेवर इन दी नेगेटिव, फ्रैक्शन में हो सकती है बट नेगेटिव में नहीं हो सकती है। तो हमने x की वैल्यू ले ली 7। अब x की वैल्यू लेते ही 7 हमारा क्या आ गया, लेंथ जो आ गया वो 7 फीट आ गया, और जो ब्रेथ आ गया वो कितना हो जाएगा, 7 21, और 21 में से 16 गए 5 फीट आ गया। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इनसे एरिया भी हमारा 35 फीट स्क्वायर आएगा, 7 पंचे 35, एल इंटू बी 35 होता है। हो गया भाई क्वेश्चन बहुत ही आसान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड द हिज सन इज 22 ईयर्स, इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 555। ठीक है, देन व्हाट इज द देयर एजेस। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो कॉमन सेंस होता है ना उसको नहीं छोड़ना है, कि भाई इसमें कॉमन सेंस क्या है कि फादर की एज हमेशा सन से बड़ी होगी, बस इसको ध्यान रखना है। तो मैंने अगर सन्स एज ले ली, सन्स एज अगर मैंने x ईयर्स ले ली, तो फादर्स एज क्या हो जाएगी। ठीक है, फादर्स एज आपको देखना है, वो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड इज सन इज 22। मतलब अगर मैं सन, देखिए डिफरेंस का मतलब क्या होता है पहले भी बता चुका हूं कि बड़े में से छोटा। क्या वीडियो सही नहीं आ रही क्या, एक मिनट। क्या कहा, बड़े में से छोटा, तो बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली बात है फादर होगा, और छोटा कौन होगा, ये होगा। तो मतलब अगर मैं इसकी एज में 22 जोड़ दूं तब तो जाके दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 22 आना चाहिए। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो x प्लस 22 माइनस एक्स कट गया, तो केवल 22 बचा, और वही दिया है कि दोनों के डिफरेंस 22 है। और क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर, अब इनके प्रोडक्ट निकाल दीजिए, x प्लस 22 इक्वल टू 555। ठीक है, बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके थाली में। ये क्या आ जाएगा, x² प्लस 22x माइनस 555 इक्वल टू 0। 555 के फैक्टर करिए कि हमारा 22 है, तो 555 इंटू 1, और मैं पेन चेंज करे ले रहा हूं, तो अब क्या हो जाएगा 111 इंटू 5, ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 7 जा, और यहाँ 15 हो जाएगा। क्या इससे 22 आने की संभावना है, तो 7 2 22, हाँ इसी से आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 37x माइनस 15x माइनस 555 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लिया तो यहाँ से x प्लस 37 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 15 कॉमन ले लिया तो x प्लस 37 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, x प्लस 37 और यहाँ से x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बेहद ही आसान।
अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए या तो ये जीरो या तो ये जीरो, तो x की वैल्यू या तो -37 या तो x की वैल्यू 15। अब एज की बात है तो भाई माइनस में कोई नहीं, 15 ले लिया, और 15 लेते ही इसकी एज क्या आ गई, 15 ईयर्स। अब 15 ईयर्स में 22 जोड़ दीजिए तो इनकी एज क्या आ जाएगी, इनके फादर की 5 2 7 10 ईयर्स, ठीक है 37 ईयर्स। और देखेंगे आप इनकी एज का डिफरेंस भी हमारा 22 होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बस टेक 3 आवर मोर देन द ट्रेन ऑफ ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ दिस किलोमीटर, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज मोर देन दैट ऑफ बस बाई इतना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस बस। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस टाइप का हम लोग एक क्वेश्चन कर भी चुके हैं, ठीक है, बस उसमें थोड़े से चेंजेस थे। ये क्या बोल रहा है, अब बस टेक 3 आवर मोर देन अ ट्रेन, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रेन के लिए कंडीशन निकालते हैं, ठीक है। ट्रेन के लिए क्या है, तो देखिए इसमें भी स्पीड वो सॉरी डिस्टेंस सेम ही है, डिस्टेंस आपको पता है 770 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग को स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए, तीनों चीज चाहिए। तो क्या बोल रहा है, अब बस, अच्छा यहाँ से बस के लिए भी लिखे ले रहे हैं, डिस्टेंस क्या होगी 770 किलोमीटर ही होगी, और इसके लिए भी स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए, ठीक है। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज मोर देन दैट ऑफ बस बाई 15, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो इसकी स्पीड होगी, इसकी स्पीड मैंने क्या ले ली x, ठीक है। अगर इसकी स्पीड x किलोमीटर, अच्छा यूनिट का जरूर ध्यान दें, यूनिट आपको जरूर लिख के आना है, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे टॉपर्स अपने कॉपी में लिख के आते हैं, तो उनको कैसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ जो अदर हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर इसकी x ले ली है तो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रेन को स्पीड ऑफ ट्रेन इज मोर देन दैट ऑफ दी दिस। अच्छा इसकी स्पीड बस से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की ज्यादा है, बस। अब क्या बोल रहा है टाइम, अच्छा मैं अगर यहां से टाइम निकालूं, यहां से, अच्छा पूछ क्या रहा है, व्हाट आर दी एवरेज स्पीड ऑफ द बस एंड ट्रेन। अच्छा एवरेज स्पीड ही बताना है। अच्छा यहां से वो भी दिया है, अगर मैं यहां से टाइम निकाल दूं इसके केस में, तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, ये आ गया। अब बस टेक्स 3 आवर्स मोर देन, अच्छा इसके उसमें टाइम कितना आएगा, तो इसका टाइम क्या आ जाएगा, ये बस का है तो ये जो टाइम आएगा ये इससे 3 घंटे ज्यादा लेती है, तो कितना हो गया 770 अपॉन एक्स प्लस 15 प्लस 3 आवर्स, ठीक है। अब बस इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते ही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 770 प्लस, अच्छा मैं इसको सीधे एलसीएम ले ले रहा हूँ, 3x प्लस 45, ठीक है, अपॉन x प्लस 15, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको क्वाड्रेटिक बनाइए, तो क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 770x प्लस 1500, 15 सत्ते 105, 10 गया 15 सत्ते 105, इसमें ऐड कर दीजिए तो 511 मतलब 115, ठीक है। इसको इस पूरे को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 770x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 45x। अच्छा ये दोनों सॉल्व भी हो रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। अच्छा देखिए सॉल्व नहीं करेंगे, ये दोनों कट गया, ठीक है, ये दोनों कट गया, तो हमारा क्या बचा 3x स्क्वायर प्लस 45x प्लस 11, ये माइनस में आएगा क्योंकि मैंने इसको उधर भेज दिया, -11550 इक्वल टू दिस, ठीक है। अच्छा देखिए 3 से ये दोनों तो जा रहे हैं, ये जाएगा 10 दोबारा, ठीक है जाएगा, तो मैंने 3 पूरे में कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर और 3 को नीचे भेज दिया, और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15x माइनस 3 3 जा 9, और यहाँ बचेगा 2, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 0 इक्वल टू दिस, ठीक है। बस यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसी क्वाड्रेटिक को इक्वेशन को क्या करना है, बाय फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस एंड ट्रेन, ठीक है। एवरेज स्पीड हम लोग की दी है, स्पीड उसे निकाल ही लेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये आपका होमवर्क है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा और सही कमेंट करेगा, उसका जो कमेंट होगा वो पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac
बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से ए बी सी को आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू -21। बस इसी को रख के सॉल्व कर लीजिए। बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -21। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 16 प्लस 21 दूना, ओ सॉरी 21 चौके 8, 84, 10, 1, 8, 2, 10, ये हो जाएगी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, बी स्क्वायर -4ac। अच्छा ये होगी अगर 10 मान के चलिए, ये आपका हो सकता है एमसीक्यू में भी आ जाए। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा 10, फिर मिलेगा 100, फिर मिलेगा 1000, फिर एक कुछ और ले लीजिए, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो आप सीधे 10 पे टिक मारोगे। क्यों? आधे से ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है ये। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है ये आप सोच समझ के करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। अच्छा नेचर ऑफ द रूट्स है, तो नेचर ऑफ द रूट्स में भी मैंने बच्चा आपको समझाया था कि डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 हुई तो ये क्या आ जाएगा, इमेजिनरी रूट्स, या फिर आप कह सकते हो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आई तो हम लोग ने क्या देखा था, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई मतलब पॉजिटिव आ रही है तो क्या आ जाएगा यहाँ, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो ये हो गया, बस इसी से वैल्यू निकाल लीजिए। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू 16। तो इसी की वैल्यू निकाल लीजिए। वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर -4ac। तो बी का मतलब 64, -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 16, बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 64 -64, 64 -64 0, डी की वैल्यू 0 होती है तो हमारे क्या आती है, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, टू रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ टू रियल इक्वल रूट्स। तो टू रियल इक्वल रूट्स के लिए अभी हम लोग ने देखा क्या होता है, डी की वैल्यू 0 होती है, डी की वैल्यू 0 रख दिए। बी स्क्वायर मतलब -12 का स्क्वायर 144, -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू के इक्वल टू 0। इस पूरे को अच्छा अभी ना भेजे वरना काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हो गया, इस पूरे को उधर भेज दिया तो 144 इक्वल टू 4 के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 144 अपॉन 4, 4 3 जा 12, 4 जा 24, के की वैल्यू क्या आ गई 38, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इज इट द पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज एरिया इज 250 स्क्वायर मीटर एंड द सम ऑफ हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज इतना। अच्छा ठीक है, सबसे पहले देखिए ये क्या पूछ रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई रेक्टेंगुलर गार्डन बने जिसका एरिया, रेक्टेंगुलर गार्डन बोल रहा है तो L इंटू बी क्या आएगा 250, ये गिवन है। ये हमको कंडीशन देखनी कि क्या ऐसा कोई नंबर है जो L और B के लिए ये चीज पॉसिबल है। एंड द सम ऑफ हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज 20, और उसने दूसरी कंडीशन दे दिया गया है ये। ठीक है, अच्छा बताओ अगर मैं यहां से b की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 20 माइनस एल आ जाएगा। इसी को उठा के हम लोग इसमें रख के चेक कर लेते हैं। आप x के फॉर्म में भी ले सकते हो। ठीक है, हमने इसमें एल और बी के फॉर्म में रख लिया तो एल गिवन ही है, बी की वैल्यू क्या है 20 माइनस एल इक्वल टू 250। तो ये क्या हो जाएगा 20l माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 250। क्वाड्रेटिक है तो इसको पॉजिटिव में बना लेते हैं, सारे इसको इधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 20l प्लस 250। हो गया, आवाज क्लियर आ रही है, आवाज की हाँ आ रही है। देखिए इसी को सॉल्व कर ले, 250 के ऐसे फैक्टर करने या फिर इसको डी से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आपको फैक्टराइजेशन मेथड करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप कर सकते हो, अगर छोटे नंबर है तो यू कैन गो फॉर दैट। बट अगर मेरे को उससे करना है तो मैं उससे कर लूंगा। इसमें कोई बताया नहीं कि फैक्टराइजेशन से करो किससे करो, आप सीधे डी की वैल्यू निकालो। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर का मतलब मैं सीधे कर दे रहा हूं, माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 250। अच्छा यहां से देखो डी की वैल्यू क्या आ गई 400 माइनस 1000, बस खत्म क्वेश्चन। 400 माइनस 1000 का मतलब डी हमारा जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, लेस देन जीरो। और लेस देन जीरो आएगा तो भाई हमारे रूट्स कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। इमेजिनरी रूट्स का मतलब यहाँ पे एल और बी की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जिससे ये मल्टीप्लाई करने पे 250 आए और इन दोनों का एड 20 है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज अ
लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, देखते हैं। कैन वी फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर हुज प्रोडक्ट इज इतना, इफ यस देन फाइंड इट। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला है, कैन वी फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव बोला है, इस बार कॉन्जिक्यूटिव बोला है। कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो बच्चा क्या करना है, एक अगर x है तो दूसरा x+1 होगा, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव के साथ उसने ऑड इवन कुछ नहीं बोला है, तो उस कंडीशन में हम लोग एक x और एक x+1 ही लेट करते हैं बस। उसने अगला क्या बोला है कि इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है तो क्या है वो 420 है, प्रोडक्ट 420 है, कोई ना, देखते हैं, मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 420 इक्वल टू 0। सेम डी की वैल्यू निकाल दीजिए, तो डी की वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस 420, तो माइनस साइन को इधर लिया है प्लस। अब भाई इसको ही तो पॉसिबल है, बट डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 0 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो d की वैल्यू बच्चा क्या आ गई 1681, ठीक है। अब इसके अंडर रूट की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर अंडर रूट की वैल्यू निकालेंगे सीधे उठा के रख देंगे। तो इसकी अंडर रूट की वैल्यू निकाल लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो आप, वो कर लो, तो किससे जाएगा ये देखो 14 15 16 किससे जा रहा है, 7 से जाएगा, 7 2 जा 14 और 2 7 4 20, नहीं उसे तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 14 15 16, नहीं जाएगा। अच्छा हम लोग ने यहाँ मल्टीप्लिकेशन सही किया है, एक बार देख लेते हैं, 4ac, ठीक है, तो 4 4 4 2 जा 18, 4 4 जा 16, ठीक है, सही तो है। सॉल्व करते हैं, और 14 15 16, अच्छा ये किससे जा सकता है, 11 से जाएगा। 11 से अगर मैं करूँ तो ये 9 आता है, ये 7 आता है, नहीं 11 से नहीं जाएगा। और अगर 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, तो ये किससे जा सकता है, अच्छा सुनो, अगर यहाँ पे इससे ये पढ़ रहा है तो आप तुरंत देखिए, आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा पेपर में, ठीक है, आप तुरंत स्विच कर जाओ। स्विच कैसे कर जाओ, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ना, ये हम लोग रफ वर्क कर रहे हैं, आप सीधे उसे देख लो क्या कहते हैं, फैक्टर मेथड से कितना होता है इन दोनों का। अगर मैं करूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, दैट इज 2, इन दोनों से 1 नहीं आएगा। फिर 2 से करते हैं, 2 1 जा 2 0, 5 इंटू 4, इससे भी नहीं आएगा। फिर 5 से ले जाते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, देखिए इससे आ जाएगा, इससे 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का बड़ा वाला, तो दिस एक्स माइनस 20x माइनस 420 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से x ये क्या हो जाएगा, x प्लस 21 माइनस 20 x प्लस 21 इक्वल टू 0। क्या आ गया, x प्लस 21 और ये क्या आ गया, x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू माइनस 21 और x की वैल्यू 20। अब उसने बोला क्या है, नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला है और पॉजिटिव भी बोला है, तो पॉजिटिव बोला है तो नेगेटिव वाला का तो कोई सवाल ही नहीं। तो x की वैल्यू जो x है वो हमारा 20 है और जो x प्लस 1 है वो हमारा 21 है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 44 to 0 भी आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे और क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे। मैंने इसमें आसान क्वेश्चन भी रखे हैं, टफ क्वेश्चन भी रख रखे हैं आपको लेवल से। तो ये आज तक का सफ़र यहीं तक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपके पास टाइम लेस है तो आप कैसे स्विच कर जाओ, क्योंकि चीज़ें अगर आपको आती रहेंगी ना, आप स्विच करना तभी सीखोगे। अगर आप चीज़ों आपको आएंगी नहीं तो आप स्विच नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में साथ यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।